Hello students, today we are going to revise lesson 19 of civics, that is the union government, the executive. केंद्रीय सरकार, executive means कार्यपालिका. And in the previous chapter you have already read about the legislature. In this chapter you will come to know about the executive. Executive is that organ of the government which enforces laws made by the legislature, executes them and runs the administration of the country. गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो लॉज को एनफोर्स करती है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को लागू करती है और कंट्री की शासन व्यवस्था को चलाती है. There are two types of executives, the nominal executive and the real executive. The President of India is the nominal executive and the Prime Minister is the real executive. Means Prime Minister और President दोनों को पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को जो पावर्स हैं वो नाम की हैं नॉमिनल, लेकिन उन पावर्स को रियल में एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट एंजॉयज नॉमिनल पावर्स एंड इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट. ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ 5-year टर्म एंड कैन बी री इलेक्टेड. 5 years के लिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है और फिर से भी उनको री इलेक्ट किया जा सकता है. मीन्स सेम प्रेसिडेंट को फिर से भी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग. जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. ओके, कौन से मेंबर्स होते हैं वो? कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. इफ प्रेसिडेंट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ही शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग नहीं करते हैं तो उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है. इन दिस केस, ऐसे केस में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. अगर प्रेसिडेंट को किसी कारण से रिमूव कर दिया गया है तो ऐसी केस में बेटा वाइस प्रेसिडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करता है जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना कर लिया जाए. और अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेटा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड एमरजेंसी पावर्स. तो प्रेसिडेंट्स के पास ये सारी पावर्स होती हैं, कार्यपालिका की, विधानमंडल की, न्यायपालिका, वित्तीय व्यवस्था और एमरजेंसी पावर्स. ही शी मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एट्सेट्रा. बेटा इन पावर्स के अलावा जो प्रेसिडेंट है वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट भी करते हैं जिनमें कौन कौन इंक्लूड है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स. ही कैन समन एंड एड्रेस द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा को संबोधित कर सकता है. एंड नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ विदाउट हिज हर कंसेंट. और कोई भी बिल प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बिना पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास नहीं हो सकता जब तक कि उसे प्रेसिडेंट स्वीकृति ना दें.
पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है तब वो बिल लॉ बनता है। His emergency powers include national emergency, breakdown of constitutional machinery in a state and financial emergency। तो बेटा किसी स्टेट में हम प्रेसिडेंट रूल भी लगा देते हैं जब वहाँ पर क्या क्या हो जाए, नेशनल इमरजेंसी हो या वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग ना कर रही हो या कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तब प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश किया जाता है उस स्टेट में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट? ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। He, she performs the same functions in the Rajya Sabha as the Speaker of Lok Sabha does. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन हेड करता है, कौन हेडिट करता है? प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा जिस पार्टी को मेजोरिटी में वोट मिलते हैं उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोक सभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अर्लियर आई टोल्ड यू, इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है फिर क्या होता है? एक कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म। तब एक से अधिक पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। Some of the functions of the Council of Ministers include the formation of internal and external policy of the country, taking decisions at the national and international level, etc. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बनाई जाती है कंट्री की वेलफेयर के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं।